हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस तिवारी। आज क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें हम लोगों ने अभी कुछ लॉज के बारे में डिस्कस किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर लिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया था, कैसे बना था, उसमें क्या क्या था, हम लोग सब चीज़ देख लिए थे। हमें ये पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें लगभग 118 एलिमेंट्स आपको पता चल चुके हैं, आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो सिंपली ये एलिमेंट्स जब इनके नाम रखे गए तो इनके नाम रखने में 100 तक तो नाम इनको सिंपली दे दिया गया, लेकिन 100 के बाद इनका नाम IUPAC ने एक स्पेसिफिक कैटेगराइज करके स्पेशली उनके नाम को IUPAC नेम के थ्रू बनाया। ठीक है, तो आज हम लोग IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे कि हम लोग IUPAC नेमिंग 100 के बाद वाले एलिमेंट्स को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर 1 है 0 है तो इसको लिखा गया नील, और इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया वो n। 1 है तो 1 के लिए आपका अन, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज किया गया u। 2 है तो आपका क्या हो जाएगा b, इसके लिए वर्ड यूज किया गया b। ठीक है, ठीक। 3 है तो इसके लिए ट्राई, और इसके लिए वर्ड यूज किया गया t। 4 अगर है, नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर 4 अगर है तो इसके लिए क्वाड, क्वाड के लिए q। ठीक है, 5 है तो इसके लिए पेंट के लिए यूज किया गया p। 6 अगर है तो इसके लिए हेक्स, और इसके लिए यूज किया गया h। अगर 7 नंबर है, 7 के लिए सेप्ट, इसके लिए स्मॉल s। ठीक है, 8 अगर है तो ऑक्ट, इसके लिए है आपका स्मॉल o। अगर 9 है तो आपका इन, और इसके लिए वर्ड यूज किया गया स्मॉल e। अब देखिए हम लोग 100 के बाद के एलिमेंट का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर एटॉमिक नंबर 101 है, एटॉमिक नंबर 101 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और फिर 1 है तो क्या हो जाएगा अन्नियम, अनिल अनियम। ठीक है, अनिल अनियम। ठीक, अब इसका अगर सिंबलाइज किया जाए तो 1 के लिए u, 0 के लिए n, और फिर 1 है तो उसके लिए स्मॉल u। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ 101। 102 के लिए क्या लिखेंगे, अनिल बियम, सिंबल क्या हो जाएगा UNB। 103 के लिए अनिल प्रियम, इसका सिंबल क्या हो जाएगा UNT। ठीक है, 104 के लिए अनिल क्वाडियम, इसके लिए क्या हो जाएगा UNQ। ठीक है, 105 के लिए क्या हो जाएगा अनिल पेंटियम, इसका क्या हो जाएगा सिंबल UNP। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सभी किसी भी एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 112 का लिखना हो तो क्या हो जाएगा, U1 के लिए अन, फिर 1 है तो उसके लिए फिर अन 2 है तो बियम, अन बियम, सिंबल क्या हो जाएगा बेटा UUB। ठीक है, UUB। ठीक है, तो ये हम लोग का नॉमेनक्लेचर है, ये हम लोग नाम लिखने का तरीका है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं। 101 से लेकर के 118 एलिमेंट का हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये नाम लिखने के तरीके हैं। ओके, ठीक, आइए कुछ एलिमेंट्स के नाम और लिख लेते हैं।
ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने नाम लिखा हुआ है 110 का, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अनिलियम। सिंबल क्या हो जाएगा बेटा, UN। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं 101 से लेके 118 तक, किसी भी एलिमेंट का IUPAC नेमिंग इस मेथड से लिख सकते हैं। और उनकी IUPAC आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस एलिमेंट का आपने नाम लिखा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल में। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें आपका पहला है ब्लॉक वाइज हिस्ट्री हम लोग करेंगे, S ब्लॉक, सेकंड है T ब्लॉक, और थर्ड है D ब्लॉक, और फोर्थ है आपका F ब्लॉक। ठीक है, इसमें हम लोग सभी की ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, S ब्लॉक एलिमेंट का अगर आप लोग ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप देखें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सिंपली, तो S ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा NS1 2। ठीक है, NS1 मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका S ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका S ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, तो इसका लास्ट उसका क्या होगा, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। S ब्लॉक में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। P ब्लॉक के लिए आपका है NS2 NP1 2 6। ठीक है, P ब्लॉक के लिए क्या है NS2 NP1 2 6, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में जाएगा, इसीलिए उसको किसमें रखा गया है, P ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में ये आपका फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, और ये आपका 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक है। ठीक है, D ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है N-1 D 1 2 10, और आपका जो लास्ट ये है वो NS1 2। ठीक है, ये इनका है, और यहाँ पर ये 3 2 12, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, F ब्लॉक में एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज आती है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NSF1 2 14 N-1 D 1 0 1 and NS2। This is the electronic configuration of F block element। This is the electronic configuration of F block element। हम लोग इनकी स्टडी क्यों करते हैं, हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट इस पर डिवाइड करके इनको स्टडी क्यों करते हैं। देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इनके S ब्लॉक में जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उनकी सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं में आ जाएगी। अगर वो फर्स्ट ब्लॉक का है तो यहाँ पर 1 रहेगा, और सेकंड ब्लॉक का यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरह हम लोग देखते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम रहती है, सभी ब्लॉक की सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। सब एलिमेंट का जो लास्ट ऑर्बिट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम रहता है, जिसकी वजह से इनके प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी मिलती है। इनके प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी मिलती है। अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट S ब्लॉक वाले एलिमेंट, दे आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इन दोनों ब्लॉक को मिला करके हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को मिला के कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, D ब्लॉक को नाम दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम दिया गया है, ट्रांजिशन। ठीक है, और इसे कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और S और P ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है।
ठीक है। अब देखिए एस ब्लॉक में जो भी है, आप ऊपर से नीचे जब जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी होती है, मतलब उनमें सेम प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। और कह सकते हैं कि जब नीचे हम लोग जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। दे हैव एबिलिटी टू डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप 13 to 18 शुरू होता है। 18 ग्रुप वाला आपका नोबल गैस कहलाता है, नोबल गैस कहलाता है, जो कि नॉन रिएक्टिव होता है, आप जानते हैं इसमें। और उसके पहले जो एलिमेंट होता है उसको हैलोजन कहते हैं। 17th ग्रुप वाले को हैलोजन कहते हैं। ठीक है, 17th ग्रुप वाले को कहते हैं हैलोजन कहते हैं। हैलोजन क्या होंगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हम लोग इनको फैमिली वाइज डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हाइड्रोजन फैमिली। ठीक है, इनको हम लोग फैमिली के बारे फैमिली में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो इनकी भी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैक्सिमम आपके नॉन मेटल्स रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ मेटलॉइड्स और कुछ नॉन मेटल्स रहते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे नॉन मेटल का कैरेक्टर घटता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी भी इनहेंस कर जाती है। न्यूक्लियस से उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी वीक होने लगती है। इसीलिए ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनके नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप ये जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक जाता है और डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं सबके सब क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट सबके सब आपके मेटल्स हैं, सबके सब क्या हैं, मेटल्स हैं। लेकिन जो लास्ट की जो रो होती है वो आपकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाती है। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज रहती है। एक्टिनाइड सीरीज मैक्सिमम आपकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं और लेंथेनाइड सीरीज में आपके वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि जिनकी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये लोग ये लिटिल बिट ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और ये एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीजन नंबर को शो करते हैं। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। इससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके ज़्यादा बनते हैं। क्यों? ड्यू टू दिस आर शोइंग द वेरिएबल वैलेंसी, दे शोज द वेरिएबल वैलेंसी। वो एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप जानते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल आपका ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, इसमें ये कहा जा सकता है कि जो ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो ये कैरेक्टराइज किया गया है, इनको कैरेक्टराइज करने के बाद आप ये तो जान जाते हैं कि अगर पी ब्लॉक एलिमेंट में है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में ही जाएगा। इसी बेसिस में इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में गया तो एस ऑर्बिटल में गया तो एस ब्लॉक का होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया तो पी ब्लॉक का होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में अगर गया तो डी ब्लॉक का होगा, अगर और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका एफ ऑर्बिटल में गया तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा हम लोग पीरियोडिक टेबल को इस बेसिस में हम लोगों ने कैरेक्टराइज किया है और जिससे कि इनकी स्टडी करना आसान हो गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग सिंपली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज आप लोग का इसमें जो काम है, आप लोग अपना पूरा जो नोट्स है उसको कंप्लीट करेंगे और जो 100 से लेके 101 से 118 तक जो एलिमेंट्स हैं उनका IUPAC नेम लिखेंगे और उनका सिंबल लिखेंगे, IUPAC नेम और सिंबल लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।